हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं दरभंगा के आईटी पार्क में, जो कि लहरियासराय के रामनगर में स्थित है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके अंदर और दिखाते हैं कि दरभंगा आईटी पार्क का काम कहां तक कंप्लीट हुआ है। तो एंट्री करते के साथ ही आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी, जो कि कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि यहाँ से गुजरने वाले हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब चलिए आपको आईटी पार्क का इंटीरियर वर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ है दिखाते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन का काम नवंबर 2020 में शुरू हुआ था और डेडलाइन दिया गया था कि नवंबर 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से इसके काम में डिले हुआ था। पर अब इसके कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको इससे जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आईटी पार्क होता क्या है। आईटी पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर कई सारी आईटी कंपनियां एक साथ काम करती है। आईटी कंपनियों के काम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े काम होते हैं, और इन कंपनियों को सॉफ्टवेयर कंपनी भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ और विप्रो, ये सारी आईटी कंपनियाँ हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े काम कर रही है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि किस शहर को इंडिया का आईटी हब कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आईटी पार्क के बनने से क्या फ़ायदा है। दरभंगा आईटी पार्क बिहार का दूसरा बड़ा आईटी पार्क है, जो कि 9 करोड़ की लागत से बन रहा है। इस आईटी पार्क में विदेश की 18 से ज़्यादा कंपनियां अपना ऑफिस खोलेंगी, और इसके खुलने के बाद आईटी से जुड़े लोगों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। दरभंगा आईटी पार्क के एस्टैब्लिशमेंट के बाद मिथिला के साथ बिहार के आईटी सेक्टर से जुड़े सारे लोगों को लाभ मिलेगा, और साथ ही इस आईटी पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सारी सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिससे इसके बनने के बाद दरभंगा में ऐप डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।